काय सांगणार आपण पत्रकारांच्या विविध मागण्यासाठी आज एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेवलेलं आहे। आज पत्रकारांच्या वतीने व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले। सगळे पत्रकार ते जमलेले आहेत। पत्रकारांच्या अशा मागण्या आहेत की दैनिकाला, साप्ताहिकाला आणि यूट्यूबला आणि अधिक डिजिटल मीडियाला सापत्न वागणूक दिली जाते आणि सणवार असो किंवा मोठे उत्सव असो या दैनिकाला, मोठ्या दैनिकाला जाहिराती दिल्या जातात, छोट्या दैनिकाला, साप्ताहिकाला त्यातून वगळण्यात येते। तर या अशा मागण्या घेऊन आम्ही इथे आज जमलेलो आहोत। सरकारने याची दखल घ्यावी आणि पुढच्या वेळेस या वेळेसपासून दैनिकाला, साप्ताहिकाला जाहिराती देण्यात याव्या। में आज जो लाक्षणिक आंदोलन चल रहा है पत्रकारों का, तो क्या डिमांड है आप लोग? वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से आज पूरे राज्य में हर एक जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम आंदोलन को बैठे हैं। पत्रकारों की विविध समस्याओं को लेकर हम यहाँ उपोषण और धरने आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 12 मांगे हैं उसमें, जिसमें पत्रकारों को जो है तो मानधन दिया जाए और आने वाले जो विधानसभा में, लोकसभा में जाहिरात देने के लिए अन्याय किया गया था पत्रकारों के ऊपर, संपादकों के ऊपर, तो उसकी मांग को लेकर हमने यहाँ बैठे हैं कि आने वाली विधानसभा में ऐसा ना किया जाए। वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से साप्ताहिक, दैनिक, रेडियो, टीवी और इन लोगों के लिए अलग अलग विषयों को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो 4 जुलाई को हम यहाँ आंदोलन जिलाधिकारी के सामने कर रहे हैं। राज्य शासन सरकार छोटे साप्ताहिक, दैनिक को इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, ये मांगने को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। पीछे जो गया लोकसभा इलेक्शन में ऐसा देखने को आया कि साप्ताहिक और दैनिक और छोटे अखबारों पर अन्याय किया गया। शासन ने जो जाहिरात निकाली थी वो जाहिरात नहीं दी गई, बड़ी बड़ी जाहिरात थी, सब बड़े बड़े अखबारों को दी गई। तो हमारा मांग ये है कि भाई छोटे दैनिक, छोटे साप्ताहिक को भी जाहिरात दी जाए। उसी तरह डिजिटल मीडिया की क्या मांग है? डिजिटल मीडिया में जो है तो हमारी मांग ये है कि टीवी में काम कर रहे स्टिंग ऑपरेशन को मानधन का संदर्भ, स्ट्रेंजर को जो है तो मानधन दिया जाए। उसी तरह जो एक बातमी के लिए 4 साल पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, अब 200 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी 1000 रुपए दी जाए, हमारी ये मांग है। उसी तरह जो है तो न्यूज पोर्टल है, न्यूज यूट्यूब है, इन चैनलों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए सरकार ने उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, उनको शासन यादी पर लेना चाहिए, शासकीय जाहिरात उनको देने के लिए भी दिया जाए, ये मांग है। जो रिटायर हो गए उनको भी मानधन जो है तो इस महीने में दिया जाए, हमारी ऐसी मांग है। अगर से हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम 10 जुलाई को आज़ाद मैदान के सामने, मंत्रालय के सामने आंदोलन करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार, साप्ताहिक, दैनिक के मिला के। उसी तरह हमने यूट्यूबर्स, रेडियो का भी मांग की है, रेडियो में जो काम करने वाले उनको भी मानधन दिया जाए। ऐसे हमारी प्रमुख मांगनी पूरी नहीं होने पर हम 10 जुलाई को आंदोलन करेंगे वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ। क्या कहेंगे आज जो आंदोलन चल रहा है? आज का जो आंदोलन है ये सरकार का हम जो है तो काली फीत बांधकर पहले तो निषेध कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो है तो पत्रकारों को जो है तो समसमाय न्याय जो है तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पहली बात, जो बड़े बड़े पेपर है जिनकी ऑलरेडी ज़्यादा पब्लिसिटी है, ऐसे लोगों जो है तो सनवार उत्सव शासन जो है उनके लिए नियमावली बनाकर जो है तो उनको जो है तो मानधन दे रही है, उनको सूची में ले रही है, उनको जो है तो जाहिरात दे रही है। लेकिन जो है तो छोटे छोटे जो दैनिक है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर उतर कर जो है तो नागरिक समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, और उसके अंदर खास करके जो है तो दैनिक है, साप्ताहिक है, उसके बाद यूट्यूब चैनल वाले हैं, न्यूज़ पोर्टल वाले हैं। जो बड़े न्यूज़पेपर वाले वो खबर को नहीं बताते, जो ग्राउंड रिपोर्ट रहती है वो नीचे के जो है तो छोटे छोटे जो है तो ये न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल माध्यम के ज़रिए से और साप्ताहिक और दैनिक के माध्यम से ये पेपर वाले पत्रकार काम कर रहे हैं। लेकिन उनको शासन अनदेखा कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। तो हम जो है तो आज के ये लाक्षणिक कुपोषण से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इनको जो है तो समसमान न्याय दिया जाए, इनको जो है तो शासन की सूची पर लिया जाए, पत्रकारों को उचित उनका जो है तो मानधन दिया जाए। पहले रेलवे के अंदर जो है तो पत्रकारों को सुविधा मिलती थी फ्री में ले जाने की, अब वो सुविधा बंद कर दी गई है।
बस के अंदर जो सुविधा है वो भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ अधिसूचित वालों को दिया है। तमाम तर जितने पत्रकार हैं उन तमाम पत्रकारों को ये सारी सुविधा मिलनी चाहिए। वो सारे जो है तो उनके लिए घरकुल की भी योजना भी गवर्नमेंट ने लाना चाहिए, जो कि अभी तक जो है तो खास करके नहीं दी है। ऐसे हमारे बहुत सारे मांगने और मुद्दे हैं, ये अगर हमारे मान्य करती है गवर्नमेंट तो ठीक है, वरना 10 तारीख को आज़ाद मैदान में मुंबई के अंदर बड़ा जो है तो यहाँ पर हम आंदोलन छेड़ा जाएगा संगठन के माध्यम से। हमारा मांगने आए तुम वोट में चाय के लिए बैठे थे, इतने मांगने का मेरे आज जे आंदोलन सुरू आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, पत्रकारांचे काय मागण्या आहेत? पत्रकारांच्या तशा भरपूर मागण्या आहेत। विशेष म्हणजे समान न्याय हक्क लागू करण्यात यावे ही प्रमुख मागणी आहे। पत्रकारांना जाहिराती दिल्या जात नाही, विशेष करून जे साप्ताहिकचे पत्रकार आहेत, साप्ताहिक दैनिक आहेत त्यांना डावळलं जातं, मोठ्या दैनिकांना जाहिराती दिल्या जातात, छोट्या दैनिकांना टाळलं जातं। हा सर्व दैनिकावर छोट्या दैनिकावर अन्याय आहे, हा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत त्या पत्रकारांना लागू झाल्या पाहिजे। अशा अनेक मागण्याला धरून वैश्विक मीडियाच्या वतीने आम्ही आज इथे लाक्षणिक उपोषण करत आहोत। गणेश पवार जिल्हाध्यक्ष। देखिए, लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है और देश की आज़ादी से लेकर आज तक पत्रकारों का, अखबारों का, न्यूज़ चैनलों का एक बड़ा योगदान रहा इस देश की तरक्की में। जितनी सरकारें आई उन तमाम सरकारों की पॉलिसी प्रोग्राम को जनता तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो काम पत्रकारों ने किया है, उन अखबारात ने और चैनलों ने किया है। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 8-10 सालों से जिस तरीके से पत्रकारों को और अखबारों को अनदेखा किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक कड़ी है। इसलिए कि जितनी सरकारें आई है और हर सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम अखबारों के ज़रिए ही, और ये पत्रकार धूप छाँव बारिश सर्दी हर मौसम में जो है तो एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में। सरकारें आए दिन ऐलान करती रहती है जनता के हित के लिए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने पत्रकारों की तरक्की के लिए, पत्रकारों को अपग्रेड करने के लिए या अखबारों को स्पेशल पैकेज डिक्लेयर करने के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। बल्कि तमाम ऐलानात जितने आते हैं, जितने डिक्लेरेशन आते हैं, वो तमाम के तमाम जनता के लिए होते हैं। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अखबारों को और पत्रकारों की तरफ ख़ास तौर से ख्याल रखे। उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनकी जितनी स्कीम होती है वो जनता तक पहुंचाने का असल काम पत्रकार करते हैं। लेकिन आज के हालात में पत्रकार ही सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूं कि बैकवर्ड क्लास के तौर पर माने जाते हैं। इसीलिए हम ये समझते हैं कि राज्य सरकार से, महाराष्ट्र शासन से हमारा ये निवेदन है, हमारी ये अपील है कि आप पत्रकारों के हित में अपने फैसले करें। अभी पिछले 5 दिन से विधानसभा सेशन चल रहा है, आप लाडली बहना के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट जो है तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लोड बढ़ाते हैं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम पर आप एक नई स्कीम शुरू करते हैं, किसानों के लिए आप नई स्कीम शुरू करते हैं। ये तमाम स्कीमें पहुंचाने का, ये पॉलिसी प्रोग्राम पहुंचाने का काम तुमसे ज़्यादा, सरकारों से ज़्यादा जनता को अवगत कराने का, जनता को मालूमात पहुँचाने का काम पत्रकार कर रहा है। लिहाजा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पत्रकारों को एक नज़र से देखे, महाराष्ट्र में जारी तमाम अखबारों के, तमाम भाषाओं के अखबारों को एक नज़र से देखे। हम आपको बताते हैं कि पिछले तकरीबन 5 सालों से 2020 से लेके 2024 तक ऐसे कई राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है जहां पर हर अखबार वाले के कम से कम लाखों रुपए बिल, एक अखबार का लाखों रुपए बिल पिछले 4-5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जबकि यही डिपार्टमेंट से पैसे के बल पर, कमीशन के बल पर गुत्तेदारों के बिल अदा किए जाते हैं। लेकिन जब पत्रकारों के बिल और अखबारों के बिल पे करने की बात आती है तो चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, वो अनजान बन जाता है। आखिर वो इसलिए कि पत्रकार उन्हें कमीशन नहीं देता है। हमारी राज्य सरकार से यही अपील है कि वो इस सिलसिले में फ़ौरन कोई सीरियस एक्शन ले, इसलिए कि गुत्तेदारी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए के बिल ये लोग आनन फानन में एक 2 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर पास कर देते हैं। आखिर क्या वजह है कि 4 साल से और 5 साल से पत्रकारों के और अखबारात के बिल पास नहीं हो पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड के बाद प्रिंट मीडिया का इस देश में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी जैसे तैसे हालात है, कुछ ना कुछ ठीक तरीके से काम चल रहा है। अगर इन ऐसे हालात में अगर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जायरात का बिल वक्त पर नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ जिसको हम मानते हैं, ये कमज़ोर होने लगेगा। ये हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के बच्चों के लिए, पत्रकारों के खुद के लिए पेंशन स्कीम्स को ज़ोरों शोर से आप लागू करें और जो सुविधाएं पत्रकारों को पिछले 5 साल पहले मिला करती थी वो सुविधाएं अब तकरीबन बंद हो चुकी है। माहड़ा के नाम पर चंद चुनिंदा पत्रकारों के घर अलॉट किए जाते हैं, बाकी के पत्रकारों को अनदेखा कर दिया जाता है। रेलवे पास पहले दिया जाता था, अब रेलवे पास की कोई बात नहीं करता है। तकरीबन MMRDA और महाराष्ट्र शासन के जितने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस हुआ करते थे, ख़ासतौर से अगर मैं मुंबई के गेस्ट हाउस की बात करूँ तो वहाँ पर पत्रकारों के लिए रुकने का बाज़ाब्ता इंतज़ाम हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 सालों से वो गेस्ट हाउस बंद पड़ा है। तो अगर कोई पत्रकार यहाँ से मुंबई जाता है अपने खर्च से तो कम उसको रुकने की सहूलत तो महाराष्ट्र शासन ने देना चाहिए। तो यही तमाम समस्याओं को लेकर आज वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले हम तमाम पत्रकार, जिसमें साप्ताहिक के पत्रकार है, अखबार के संपादक है, दैनिक के संपादक है, पत्रकार है, हम अपनी समस्याओं को लेकर आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं। मेरी हम तमाम लोगों की तरफ से आपसे ये दरख्वास्त है, ख़ासतौर से शिंदे सरकार से, कि वो इस सिलसिले में कोई सीरियसनेस बताए ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़े रहे। वरना आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग का अगर एक पिलर कमज़ोर हो जाए तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होता है। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश को आगे चल के मसाइल, आगे चल के समस्याओं का अंबार खड़े हो। हम यही चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संभालने वाले जो मजदूर है, संभालने वाले जो पत्रकार है, उनका आप ख्याल रखें, इसलिए कि हम भी एक आम हिंदुस्तानी की तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।